विजय तिलक के लिए बेताब यूपी की सियासत की। 4 जिले 52 सीट, साइकिल चली 118 मील की। क्योंकि यूपी फतेह करने निकले अखिलेश यादव की विजय यात्रा का पहला चरण पूरा कर हो चुका है। इस यात्रा से अखिलेश ने बुंदेलखंड के इन इलाकों को नापा जहां पिछले चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा। अब अखिलेश भाजपा के गढ़ में साइकिल चलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर सपा कोई कमाल कर पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना, आय दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। अखिलेश ने पूरी की विजय यात्रा की पहली दौड़। चार जिले 52 सीट, सपा की साइकिल चली 118 मील। विजय यात्रा के पहले चरण में 190 किलोमीटर की यात्रा कर अखिलेश यादव लखनऊ लौट आए, लेकिन 4 जिलों की 52 सीटों से जो संदेह अखिलेश यादव ने दिया और तरीके से अपने विरोधियों को सीधे चुनौती दी, उससे साफ है कि इस बार यूपी में मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे। और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ को तोड़ पाएगी? हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। सपा की विजय यात्रा 12 जनवरी को कानपुर के गंगा पुल से शुरू हुई, जिसे किसी और ने नहीं, नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची ने हरी झंडी दिखाई। कानपुर से होता हुआ सपा का विजय रथ हमीरपुर पहुंचा, जहां अखिलेश ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अखिलेश की कोशिश बुंदेलखंड की बंजर जमीन को सपा के हिसाब से तैयार करने की है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर से लेकर जालौन तक सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, उससे साफ है कि सपा का जोश 7वें आसमान पर है। और यही जोश कानपुर देहात में भी दिखा, जहां अकबरपुर के पूर्व सांसद राजाराम पाल भी उनके साथ रहे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 दिन की इस यात्रा में 4 जिलों की 52 सीटों को नापा। ये वो सीटें हैं जहां पहले बसपा का कब्जा था और अब भाजपा का दबदबा है। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ की 52 सीटों में से 47 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। अब अखिलेश की कोशिश 4 के आंकड़े को कम से कम दहाई तक पहुंचाने की है, और अखिलेश उन सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं जहाँ पिछले चुनाव में या तो सपा का सूपड़ा साफ हुआ था, या फिर वो भाजपा की कब्जे में है। क्योंकि अखिलेश ने इस बार जो 400 का नारा दिया है, वो इसके बिना पूरा नहीं होगा। समाजवादी विजय रथ यात्रा ये हमारे किसानों की विजय होगी, हमारे नौजवानों की विजय होगी। वहीं इन सब के बीच अखिलेश इस विजय यात्रा के दौरान जिस तरीके से अपनी सरकार के काम जनता को याद दिलाते रहे और मौजूदा सरकार के काम पर सवाल उठाते रहे, ऐसा करके अखिलेश जनता के बीच अपनी और मौजूदा सरकार के काम का फर्क दिखाना चाहते हैं, ताकि वोट की कसौटी पर जनता खुद तय कर सके कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कौन बेहतर है। कानपुर देहात से एबीपी गंगा की रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।